अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं फैज़ान अहमद। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। बुलेटिन करें तो वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेंगे या नहीं, आज सूरत हाल वाज़ेह होने का इम्कान है। एतमाद के वोट से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट में आज अहम समाअत होगी। नून लीग के अरकान ने पार्टी के कारकुनान को आज लाहौर हाई कोर्ट पहुँचने की हिदायत कर दी है। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ारत आला के ओहदे पर बहाल कर दिया था। अपडेट करें आपको, अहम समाअत होने जा रही है। वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेंगे या नहीं, आज सूरत हाल वाज़ेह होने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। एतमाद के वोट से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट में आज अहम समाअत होगी। नून लीग अरकान ने पार्टी कारकुनान को आज लाहौर हाई कोर्ट पहुँचने की हिदायत कर दी है। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ारत आला के ओहदे पर बहाल कर दिया था। आज एक और समाअत होने जा रही है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि एतमाद का वोट लिया जाएगा या नहीं, इसकी जो फ़ैसला है वो आज हो सकता है। सूरत हाल वाज़ेह हो सकती है। मज़ीद क्या तफ़सीलात है, उमर हयात हमारे साथ मौजूद हैं। उमर से तफ़सीलात जानते हैं। जी उमर। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट का आज 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। परवेज इलाही ने गवर्नर पंजाब की जानिब से ओहदे से डी नोटिफाई करने के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने परवेज इलाही को जो है वो ओहदे पर बहाल कर दिया था और गवर्नर पंजाब का नोटिफिकेशन जो था उसको मुअत्तल कर दिया था, जबकि अदालत ने इस हवाले से कोई हुक्म जारी नहीं किया था कि परवेज इलाही एतमाद का वोट लें या ना लें। आज इस दरख्वास्त पर जो गवर्नर पंजाब जो है उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो आज जवाब दाखिल कराएंगे और फिर वह सूरत हाल जो है वो वाज़ेह होगी। परवेज इलाही की जानिब से जो बैरिस्टर अली जफर है वो अपने वकला की टीम के साथ पेश होंगे, जबकि गुज़श्ता रोज़ ये भी बताया गया था कि जो नून लीग के मेंबरान पंजाब असम्बली हैं उनको भी लाहौर हाई कोर्ट में पहुंचने की कॉल दी गई है। और देखिए आज शायद नून लीग के मेंबरान असम्बली और हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के भी जो मेंबरान पंजाब असम्बली है वो भी यहाँ पर है और आज लाहौर हाई कोर्ट में इस हवाले से बड़ी गहमा गहमी होगी। इससे आपको जो दरख्वास्त है उसके हवाले से अब बताऊं कि जो वज़ीर आला परवेज़ इलाही हैं उन्होंने जो लाहौर हाई कोर्ट में दायर की थी, उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने के लिए वज़ीर आला को खत लिखा ही नहीं, जबकि खत जो है वो स्पीकर को लिखा गया और स्पीकर जो है असम्बली का इजलास जो है स्पीकर ने बुलाया हुआ है, जिसे गवर्नर खत्म नहीं कर सकते, स्पीकर ही इजलास को खत्म कर सकते हैं। दरख्वास्त में यह भी बताया गया कि एक इजलास के दौरान गवर्नर दूसरा इजलास तलब नहीं कर सकते। वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक भी असम्बली में जमा है। अदम एतमाद पर पहले कार्रवाई होनी चाहिए। यह दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि गवर्नर ने आइन को नजरअंदाज करके महज अपने वकला के मशवरे पर अमल किया। गवर्नर को इख्तियार ही नहीं कि वो गैर आइनी तौर पर वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर सकें। दरख्वास्त में इस्तदा की गई थी कि गवर्नर पंजाब की जानिब से वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जो है उसको कल अदम करार दिया जाए, ये इसमें इस्तदा की गई थी। और आज जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो है वो परवेज़ इलाही की इस दरख्वास्त पर समाअत करेगा। दरख्वास्त पर समाअत होगी। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया उमर हयात। फवाद चौधरी और पीटीआई की बागी एमपीए मोमिना वहीद में लफ्जी जंग छिड़ गई। फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया मोमिना वहीद ने डील के बदले 5 करोड़ रुपए लिए। मोमिना वहीद का फवाद चौधरी को जवाब। पीटीआई के 7 से 8 एमपीएस नाराज़ होने का दावा किया। कहते हैं 20 से 25 अरकान परवेज़ इलाही को वोट नहीं देंगे। फवाद चौधरी के होते हुए इमरान खान को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। डील के बाद 5 करोड़ रुपया लिया और लोटी होने को तरजीह दिया। फवाद चौधरी के इल्जाम पर पीटीआई की बागी एमपीए मोमिना वहीद ने बड़ा दावा किया है कि 20 से 25 अरकान परवेज़ इलाही को वोट नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ के 7 से 8 एमपीएस नाराज हैं। फवाद चौधरी के इल्जामात को सफेद झूठ करार देते हुए मोमिना वहीद ने मजीद कहा, फवाद चौधरी हमेशा ब्लेम गेम और नौकरी पक्की करते आए हैं। फवाद चौधरी को अपना सीनियर मानती रही, आज का रवैया देखकर दुख हुआ है। फवाद चौधरी के होते हुए इमरान खान को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। इमरान खान बुलाए, अपना इस्तीफा इनको पेश कर दूंगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पंजाब में गवर्नर राज का इम्कान ज़ाहिर कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा, पीटीआई के पास नंबर पूरे नहीं हैं, एतमाद का वोट हर कीमत पर लेना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला ने परवेज़ इलाही और इमरान खान को डॉलर महंगा होने का जिम्मेदार करार देते हुए कहा, इन लोगों ने डॉलर ख़रीद कर बैरून मुल्क स्मगल किया। मनी लॉन्ड्रिंग की महंगाई के जिम्मेदार ये हैं। पंजाब में लूट मार में इमरानी टोला, परवेज़ इलाही और उनका बरखुरदार शामिल है।
पंजाब असम्बली का फिर हंगामा खेज इजलास। अपोजिशन ने स्पीकर डायस का घेराव कर लिया, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर ने सूरत हाल देखते हुए इजलास आज दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया। उधर वफाकी वज़रा पंजाब असम्बली में एंट्री बंद होने पर बरस पड़े। अता ताड़ड़ को असम्बली सिक्योरिटी ने रोका। नून लीगी अरकान धक्के लगाकर उनकी गाड़ी अंदर ले गए। अता ताड़ड़ भी रुकावटें अबूर करते हुए असम्बली में पहुंचे। राना सनाउल्लाह और साद रफ़ीक पिछले दरवाजे से असम्बली पहुंचे। IG का पंजाब सरकार का हुक्म मानने से इनकार, वज़रा को अंदर दाखिल होने से ना रोका। इजलास के बाद राना सनाउल्लाह असम्बली से निकले तो PTI के MPA राशिद हफीज़ के ड्राइवर ने राना सनाउल्लाह की गाड़ी पर जूता फेंक दिया। मुलजिम को गिरफ्तार कर दिया गया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ शुरू से ही 2 नंबर हैं। उन्होंने कसम खा रखी है कि कोई भी काम 2 नंबरी के बगैर नहीं करना। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के तनकीदी वार कहा, ये लोग खुद से कोई पैसा नहीं लगाते बल्कि दूसरों का पैसा लगवाते हैं। नून लीग पर लाहौर के मास्टर प्लान पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम भी आयद कर दिया। जो 2 नंबरी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की वो है, ये शुरू से ही 2 नंबर हैं। हम इनके साथ 20 साल गुजारे हैं, कोई 1 नंबर काम करना ही नहीं, कसम खादी है। दूसरी है ना, कसम खादी है कि अपने को पैसे नहीं लाने, लोगों के खर्च करने ने, और बाद में फिर बेचारे वो मांगते रहते हैं, मिलता तो कुछ नहीं है उनको। और अब तो खैर माशाल्लाह जिस बेहतरीन तरीके से मांगने जाता है शहबाज शरीफ, ये बहुत बड़ी मांगत हुकूमत बन गई है, बहुत बड़ी। और फिर भी इनका काम नहीं चल रहा, क्योंकि बेईमान बेसिकली जो भी हुक्मरान होगा उस काम में बरकत नहीं हो सकती। इमरान खान पर हमले की तहकीकात के लिए बनाई गई मुश्तरका GIT में अंदरूनी इख्तलाफात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक GIT के सरबराह CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने महकमा एंटी करप्शन में तैनात ऑफिसर अनवर शाह को मामले की तहकीकात सौंप दी हैं। PTI के पास TTP के पास अमेरिका का असलहा है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशत गर्दों से मुकाबला नहीं कर सकती। इमरान खान कहते हैं हुकूमती अदम तवज्जुही के बायस दहशत गर्दी बढ़ रही है। बर वक्त ना निपटा गया तो मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। जो दहशत गर्दी ये जो बढ़नी शुरू हो गई, ये इसलिए हुई इन्होंने तवज्जो ही नहीं दी उसके ऊपर, और सारा सबसे ज्यादा खतरा पख्तूनख्वा को है। पुलिस से एक्सपेक्ट करना कि जिस तरह की वो वेपन्स उनके पास हैं और उनका मुकाबला करना, ये मुमकिन नहीं है। अभी तक रेंजर्स हैं कराची के अंदर, और कराची में दहशतगर्दी उस लेवल की नहीं जो कि ट्रेनिंग इनकी है। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध की अंधाधुंध एंट्री, रास्ते गुम हो गए, मोटरवेज मुतादिद मकामात पर बंद, कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने ड्राइवर हजरात को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत कर दी। लाहौर एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल। तफसीलात जानने के लिए रब्ता किया हमने नुमाइंदा अरसलान हैदर से। अरसलान, बताएगा इस वक्त लाहौर शहर में धुंध की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, शहर इस वक्त शदीद सर्दी और धुंध की लपेट में है। रात भर से धुंध ने जो है वो शहर में डेरे डाले हुए हैं, जिससे हाईवेज़ काफ़ी मुतासिर हो रही हैं। मोटरवेज़ तो ताहाल बंद है। मोटरवे M2, मोटरवे M3, मोटरवे M4 और इसके साथ साथ मोटरवे M11 हर तरह की ट्रैफिक के लिए ताहाल बंद है। मोटरवे पर हद निगाह जो थी इंतहाई कम थी, जिसकी वजह से मोटरवेज़ को बंद किया गया। ना सिर्फ मोटरवेज़ बल्कि एयरपोर्ट के अतराफ़ में भी हद निगाह जो थी वो ज़ीरो थी, जिसकी वजह से फ़्लाइट ऑपरेशन भी जो है वो मुअत्तल रहा। अभी तक धुंध ने जो है वो डेरे डाले में है, अभी सुबह के औकात कार है, लेकिन इस वक्त भी शदीद जो है वो धुंध है और शहर के अंदर भी विजिबिलिटी जो है वो इंतहाई कम है। जी अब रुख करेंगे सफदराबाद का, जहां धुंध ने शहर को अपनी लपेट में ले रखा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद रफ़ीक। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह सफदराबाद और इसके मज़ाफ़ात में भी धुंध ने अपने पंजे जमाए हुए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानगी जो है बुरी तरह से मुतासर हो रही है, और पैदल चलने वाले हज़रात जो हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है। धुंध के बाद हद निगाह इंतहाई कम होकर रह गई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक हादसात में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। सफदराबाद के तमाम रोड, जिनमें सामलहद रोड, शाहपुर रोड और फरूखाबाद रोड पर ट्रैफिक जो है ना होने के बराबर दिखाई दे रही है। दूसरी जानब ट्रैफिक हुकाम की जानब से बार बार ऐलानात किए जा रहे हैं कि धुंध के बाद गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, और ड्राइवर हज़रात जो हैं अपनी
फैसल आबाद में गैस लोड शेडिंग के बायस शहरी परेशानी से दो चार हैं। हुकूमती वादे और दावे धरे के धरे रह गए। शहरी बाजार से खाना खाने पर मजबूर हैं। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा साजिद खान से। साजिद, बताइएगा फैसल आबाद के शहरियों को गैस की लोड शेडिंग के बायस किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, संती शहर के शहरी भी जो गैस लोड शेडिंग के बाद शदीद परेशान दिखाई देते हैं। एक तरफ का सर्दी में इजाफा, दूसरी तरफ गैस का ना होने से उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त जो मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, यहाँ पे गैस ना होने के बाद जो शहरी है अपना नाश्ता बाहर से ख़रीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाय बाहर से पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ शहरियों को कहना है कि हुकूमत ने वादा किया था कि 3 टाइम गैस जो शहरियों को फराहम की जाएगी, लेकिन कहीं भी गैस नहीं आती। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि गैस लोड शेडिंग के बायस क्या परेशानी आ रही है जी आपको? गैस लोड शेडिंग की वजह से नाश्ता बनाना मुश्किल है, जिसकी वजह से सुबह को हमें बहुत मुश्किलात का सामना है। हमने ऑफिस जाना होता है, हमारे छोटे बहन भाइयों ने स्कूल कॉलेज जाना होता है, तो इस वजह से बड़ी परेशानी का सामना होता है। हमें इस गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि हमारी गैस की लोड शेडिंग का कोई मसला हल करें। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनके साथ किया गया वादा जो वो पूरा किया जाए और शहरियों को गैस फराहम की जाए। जी, ओगरा ने अवाम पर गैस बम गिरा दिया। गैस 74% महंगी कर दी। ओगरा ने सुई नॉर्दर्न के लिए गैस 74.42% और सुई सदर्न के लिए 67.75% महंगी करने की मंजूरी दी गई है। ओगरा अपने फैसले पर वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद नई कीमतों का इतलाक जुलाई 2022 से करेगा। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बावजूद गवर्नर हाउस में साजिशें जारी हैं। गवर्नर का काम पार्टीज़ को तोड़ना या जोड़ना नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ तैमूर रहमान का कहना है पीपल्स पार्टी और MQM बल्दियाती इलेक्शन से क्यों खौफजदा हैं। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन के दौरान फ़ौज और रेंजर्स तैनात करने का मुतालबा कर दिया। फैसला सुना दिया है कि 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाब। इदारा नूर हक कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कराची में बल्दियाती इंतखाबात में अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए फौज और रेंजर्स की तैनाती को यकीनी बनाने के लिए खत लिखने का कह दिया। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक मरतबा फिर ये खत लिखा था। कराची में इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है, आम पोलिंग स्टेशन कोई भी नहीं है। जो कैटेगरी इलेक्शन कमीशन ने बनाई है उसके मुताबिक भी तो ये 5000 के करीब हैं, 4993। तो इन स्टेशनों पर तमाम के तमाम पर स्टैटिक पोजीशन पे आर्मी की और रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना था इलेक्शन कमीशन के वाज़े ऐलान के बाद गवर्नर हाउस में इलेक्शन रुकवाने के लिए साजिशों का सिलसिला जारी है। जोड़ तोड़ गवर्नर का मनसब नहीं है, साजिशें करने से बाज आ जाएं। इलेक्शन को मुलतवी कराने के लिए गवर्नर हाउस को साजिश का अड्डा बनाना ये किसी सूरत मुनासिब बात नहीं है। कामरान टिसूरी साहब को इससे अपने आप को अलग करना चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं गवर्नर के हदफ का निशाना कराची के 3 करोड़ से जायद अवाम बन रहे हैं। रोजाना कराची के शहरी स्ट्रीट क्रिमिनल की गोलियों का निशाना बनकर मौत के मुंह में जा रहे हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं। स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए रेंजर्स को इख्तियारात दिए जाएं। कैमरामैन मोयुद्दीन के साथ मोना सिद्दीकी, न्यूज़ कराची। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बात करें तो सिंध में दूसरे मरहले के लिए बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए भी IG सिंध को ख़त लिख दिया है, जबकि MQM आज इलेक्शन कमीशन के बाहर अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं तैमूर शकील। जी तैमूर। देखिए, सिंध में जो है वो दूसरे मरहले के लिए बल्दियाती इंतखाबात की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। कराची में बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो 15 जनवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इकदाम करने के लिए जो है वो IG सिंध को जो है वो ख़त भी लिख दिया है। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान ने आज जो है इलेक्शन कमीशन के बाहर अपनी पावर शो करने का भी ऐलान किया है, जिसमें दीगर पार्टियां जो हैं वो MQM के हक में यहाँ मौजूद होंगी, जिनमें पाक सर जमीन पार्टी और इसके साथ जो है MQM बहाली कमेटी और साथ में जो है वो हमें रहनुमा भी नजर आएंगे। अब देखने में आए कि MQM जो है वो पाक सर जमीन पार्टी MQM बहाली कमेटी के साथ मिलकर जो है वो ये इलेक्शन लड़ेगी। जी, हैदराबाद में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात में बहुत कम वक्त रह गया है, लेकिन अभी तक उम्मीदवारों और वोटर्स में जोशो खरोश देखने में नहीं आ रहा, जिसकी वजह से इंतखाबात के इनेकाद में मुसलसल गैर यकीनी की सूरत हाल है। तफसीलात नासिर शेख की रिपोर्ट में।
ضلع حیدرآباد میں 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों ने अवामी राब्ते शुरू कर दिए। हमारी ज़बरदस्त तैयारी है, डोर टू डोर हम काम कर रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से, इंशाअल्लाह ताला हम जीतेंगे। मुसलसल 3 मरतबा इंतखाबात के मुलतवी होने की वजह से अब भी उम्मीदवारों और वोटर्स में जोशो खरोश देखने में नहीं आ रहा। इंतखाबी मुहिम तो है ही नहीं, इन्होंने 3 मरतबा इलेक्शन मुलतवी कर दिया है। अभी हाई कोर्ट के हुक्म पे ये इलेक्शन कमीशन तो है, मगर कोई इंतखाबी मुहिम भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। जिला हैदराबाद के 9 टाउनों की 160 यूनियन कौंसलों पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और दीगर जमातों के उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। जिले की 27 यूनियन कौंसलों पर पीपल्स पार्टी के यूसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन समेत दीगर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यू न्यूज़ हैदराबाद। कोरिया के मारूफ म्यूजिकल बैंड BTS की दीवानी 2 लड़कियां आज कराची रवाना की जाएंगी। पुलिस ने दोनों लड़कियां वालिदैन के हवाले कर दी। लाहौर पुलिस ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। तफ्तीशी टीम के मुताबिक लड़कियों को कोरिया भिजवाने का झांसा देने वाली लड़की की तलाश अब भी जारी है। लड़कियों के घर से भागने के वाक़ये ने हसास मुआशरती पहलू को भी वाज़े कर दिया। ऐसे में सवालात पैदा होने लगे कि वालिदैन क्यों बच्चों पर नज़र नहीं रख पा रहे। शख्सियत परस्ती में जहां लड़कियां गुमराह हो गईं, वहीं वालिदैन के रवैये पर भी सवालात उठने लगे। लड़कियां जो जोश में भागती हैं, फिर बाद में इनका बहुत बड़ा पछतावा होता है। होना तो नहीं चाहिए, बहुत गलत चीज़ है। से हमारी जो आने वाली जो हमारे से छोटे उन पर बड़ा बैड इम्पैक्ट जाता है ना। इनके साथ साथ इनकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई। माहिरीन नफ्सियात का कहना है इस हवाले से सबको किरदार अदा करना होगा। पेरेंट्स को बिल्कुल ये चाहिए कि वो अपने बच्चों का एक तो स्क्रीन टाइम कम करें, मिनिमम पॉसिबल स्क्रीन टाइम होना चाहिए, और उसके अलावा एक कंट्रोल भी होना चाहिए कि बच्चे कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। उधर पुलिस का कहना है कि लड़कियों को कराची रवाना किया जा रहा है। वाक़े की मुकम्मल छानबीन होगी। कराची में डाकू राज, बलोच कॉलोनी में स्नूकर प्लेयर समेत 8 से ज़ायद अफराद को लूट लिया गया। महमूदाबाद में होटल पर बैठे 10 शहरी भी लुट गए। फ़िरोज़ाबाद में कॉफ़ी शॉप पर डाकुओं की लूटमार। सटल में शहरी से 40 लाख रुपए छीन लिए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पुलिस गायब, डाकू आजाद, सरेआम कार्रवाइयाँ। कश्मीर कॉलोनी में स्नूकर क्लब में डाकुओं का धावा, 8 से ज्यादा अफराद से लूटमार। मुल्ज़मान असला लहराते रहे, 1 दर्जन मोबाइल फोन नकदी छीन कर फरार। वारदात की वीडियो वायरल, पुलिस मुल्ज़मान को पकड़ने में नाकाम। और अभी आपको बताएं कि अदाकार माजिद जहांगीर लाहौर में इंतकाल कर गए। बहरिया अस्पताल लाहौर में ज़ेरे इलाज थे। माजिद जहांगीर ने PTV के प्रोग्राम 50-50 से शहरत पाई। अपडेट करें आपको, अदाकार माजिद जहांगीर लाहौर में इंतकाल कर गए। बहरिया अस्पताल लाहौर में ज़ेरे इलाज थे। माजिद जहांगीर ने PTV के प्रोग्राम 50-50 से शहरत पाई। माजिद जहांगीर ने PTV के प्रोग्राम 50-50 से बेहतरीन शोहरत पाई। अदाकार माजिद जहांगीर लाहौर में इंतकाल कर गए। बहरिया अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के मौशी मसाइल पर दोस्त ममालिक ने हाथ थाम लिया। सऊदी अरब की जानिब से बड़े मौशी पैकेज के ऐलान सामने आए हैं। सऊदी वलीअहद ने पाकिस्तान में सरमायाकारी और डिपॉजिट बढ़ाने का ऐलान कर दिया। $10 अरब की सरमायाकारी और $5 अरब तक डिपॉजिट बढ़ाने की हिदायत की है। वक्त मगर दोस्त ममालिक ही काम आए। मखदूश इक्तसादी सूरत हाल पर सऊदी अरब की जानिब से बड़े ऐलान सामने आ गए। सऊदी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में डिपॉजिट की रकम $5 अरब तक बढ़ाने की हिदायत जारी की हैं। कौमी बैंक में डिपॉजिट के अलावा सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी भी की जाएगी। सऊदी वलीअहद की जानिब से $10 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के है।
معاشی چیلنجز کے باوجود اچھی خبریں آنے کا سلسلہ تیز ہونے لگا ہے، مگر خطرہ ابھی مکمل ٹلا نہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسحاق ڈار پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ سعودی عرب بیل آؤٹ پیکج دے رہا ہے، تاہم یہ اعلان ابھی سعودی عرب کے متعلقہ محکموں کو اس بابت غور کرنے سے متعلق ہے۔ رپورٹ کے مطابق جیسے ہی پاکستان کے IMF سے قرض کے حصول کے معاملات طے پائے جائیں گے، سعودی عرب کی جانب سے یہ اعلان کرتا اقدامات ٹھوس شکل اختیار کر لیں گے۔ ماہرین کے مطابق اس وقت پاکستان کے پاس $5 ارب سے بھی کم کے ذخائر ہیں، جن سے صرف 3 ہفتے کی درآمدات کی ادائیگیاں ہی ممکن ہو سکیں گی، اور اگر جلد بیرونی امداد یا قرض نہ ملا تو ایسی صورت میں ملک کے ڈیفالٹ ہونے کے خطرات بڑھ سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات سے بھی پاکستان کی معاشی صورتحال کے لیے اچھی خبر آنے کی امید ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 12 سے 13 جنوری تک UAE کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ شہباز شریف کی اماراتی صدر سے اہم ملاقات شیڈول۔ وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد شہباز شریف کا یہ متحدہ عرب امارات کا 3را دورہ ہے۔ وزیر اعظم نے جنیوا کانفرنس کی کامیابی پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو سمیت دیگر وزراء کو مبارکباد دی۔ شہباز شریف دورہ جنیوا مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہو چکے ہیں۔ آرمی چیف کا سعودی عرب کے بعد UAE کا دورہ۔ جنرل عاصم منیر کی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن سعید ال نہیان سے ملاقات، 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر اور دفاعی امور پر تبادلہ خیال۔ اماراتی صدر نے جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بننے پر مبارکباد دی۔ پاک فوج کے سپہ سالار کی UAE کے وزیر اعظم محمد بن راشد ال مکتوم سے بھی ملاقات۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان عسکری تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ ملک میں آٹے کا بحران ہر گزرتے دن کے ساتھ بدترین۔ عوام سستے آٹے کے لیے دن بر دن سڑکوں پر خوار ہونے لگے۔ شہریوں کی حالت اظہار پر پنجاب حکومت کا ایکشن۔ فلاور ملز کو گندم کا اضافی کوٹا جاری کر دیا۔ ملز کو آج سے گندم کا سرکاری کوٹا 26,000 ٹن کر دیا گیا۔ ادھر پشاور ہائی کورٹ کا خیبر پختونخوا میں آٹے کی قلت اور قیمتوں میں اضافے کا نوٹس۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا صوبے میں آٹے کی قلت پر اظہار برہمی۔ ریمارکس دیے کہ حکومت ریلیف دینے میں مکمل ناکام ہو گئی ہے۔ وزیر خوراک KP عاطف خان نے کہا کہ گندم کے سٹاک کی کمی نہیں، ریٹ کا مسئلہ ہے۔ عوام پوچھتے ہیں اگر سٹاک ہے تو کیا ریٹ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اوپر سے فرشتے آئیں گے؟ مسئلہ حل کرے اور عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول آسان بنائے۔ ملک بھر میں آٹے کا بحران زور پکڑ گیا۔ کئی شہروں میں آٹا نایاب ہے، سرکاری سٹال سے بھی آٹا غائب ہے۔ شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ دوسری جانب آٹے کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ بعض شہروں میں قیمت 150 روپے کلو تک پہنچ چکی ہے۔ شہریوں نے حکومت سے فوری طور پر قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا ہے۔